सिपह सालान ने भारत के रावण का गरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान में फितना, फसाद और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। वजीर आजम हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। ABI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था अब मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आजाद हैं। पाक अफगान तोरखम सरहद जल्द खुलने का इम्कान, 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने ABI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया है। कोई और तनाज़ा न हुआ तो तोरखम सरहद खोल दी जाएगी। जराए ने बताया तोरखम सरहद आमदोरफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। और नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। जराए का कहना है मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया गया। वजीर दाखिला ने कहा मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तिलाफ ना हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी खत्म करना है। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया ताल्लुकात में तनाव की असल वजह दहशतगर्दी है जिसको काबू में लाया जाएगा। आइंदा हफ्तों और महीनों में देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। कतर और तुर्की की मौजूदगी इस मुआहदे पर बजाते खुद जमानत है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल बाज़ाब्ता होना चाहिए। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीजे और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारिजा ने बयान में कहा सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का अदा करता है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। जराए का कहना है वफाकी वुज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वजीर आजम के साथ होगी। दौरे के दौरान वजीर आजम सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। अफगान मुहाजिरीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, उन्हें वापस भेज रहे हैं। जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वजीर आजम ने इत्तेफाक किया है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान मुहाजिरीन कैंप खाली नहीं कर सकते। विफाक को कहा है वक्त दिया जाए। अफगान मुहाजिरीन के मसले पर वजीर आजम से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर हैं। सुहेल आफरीदी ने विफाक से मिली गाड़ियां नाकारा करार दे दी। कहा बदकिस्मती से वजीर दाखिला ने जायदुल मयाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां विफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तला चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गईं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से जायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। मरियम नवाज के सैलाब की आड़ में मुखालिफिन पर वार। कहा सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया।
पंजाब के आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरी मौजूदगी में कोई भी पंजाब के आवाम की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घरों को वापस भेज रहे हैं। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का? करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। 100 अरब सिर्फ और सिर्फ सैलाब मुतासरीन को मिलेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। ये वाज़ेह है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलादम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट अकरम शेख ने कहा, किसी आमिर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। सितंबर में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट $32.5 करोड़ खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। IT बरामदात ने पहली बार एक सहमाही में $1 अरब अबूर कर लिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर IT सर्विसेज की बरामदात 877 मिलियन से बढ़कर $1.057 अरब तक रिकॉर्ड की गई। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 400 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा है। फी किलो 450 से 500 रुपए बेचा जा रहा है। मुल्तान में 400 रुपए और फैसलाबाद में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की मजबूत हुकूमती और अस्करी सफारतकारी से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। CNN तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आजम के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। पाक अमरीका माशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया और हाल ही में पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किया। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारी करने का फिर जिक्र कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा, गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं है। एयरफोर्स 1 में सवार सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वो नहीं जानते इसराइल हमले जायज हैं या नहीं। मुझे इस पर आपसे रुजू करना पड़ेगा। इसराइल की सीज फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद का ऐलान। ताज़ा कार्रवाई में 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में 120 मिसाइल हमले किए। कतर में अमन मुआहदे के बाद से इसराइल अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 को जख्मी कर चुका।
اسرائیلی فوج کا الزام ہے پہلے حماس نے حملہ کیا جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ حماس نے اسرائیلی الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بہانے تلاش رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کو 3 دن میں بازیاب کرانے کی مہلت دے دی۔ دوران سماعت مغوی کی اہلیہ روزینہ عثمان کے بھی مبینہ لاپتہ ہونے کا انکشاف۔ جسٹس اعظم خان نے پولیس کو مخاطب کر کے کہا آپ بازیاب کرائیں ورنہ ہم بھی وہی آرڈر کرنا شروع کر دیں گے جو باقی بینچ کر رہے تھے۔ اگر پولیس 3 دن میں بازیاب نہ کرا سکی تو سینٹرل ڈائریکٹر NCCIA اور IG اسلام آباد خود پیش ہوں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA کو 14 اکتوبر کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا تھا۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا دوسرا نمبر، بھارتی دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ دلی میں اسموگ اور زہریلی ہواؤں کا راج، شہریوں کا سانس لینا دشوار، حد نگاہ شدید متاثر۔ عالمی ادارے IQ Air کے مطابق آلودگی انڈیکس 365 QI تک جا پہنچا۔ فصلوں کی باقیات جلانے اور دیوالی کے بعد پٹاخوں کے زہریلے دھوئیں نے صورتحال مزید سنگین بنا دی۔ ہندو برادری آج روشنیوں کا تہوار دیوالی منا رہی ہے۔ مختلف شہروں میں تقریبات، دیپ روشن کر کے پھلجھڑی، پٹاخوں کی گونج۔ حیدرآباد پریس کلب میں مذہبی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال، دیوالی کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی دیوالی کی زبردست تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا دیوالی اندھیرے پر روشنی کے غلبے کی علامت ہے۔ مودی ایک فلم ہے، کبھی کرکٹ ٹیم کو روکتے ہیں، کبھی لاہور میں سمندر دکھا دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے نریندر مودی کا نام نریندر مووی رکھ دیا۔ کراچی میں دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو مظالم کا سامنا ہے۔ پاکستان اقلیتوں اور ہندو برادری کے لیے محفوظ ہے۔ ہندو برادری مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس بھگوان داس ہندو تھے۔ کراچی میں گرو مندر کے نام سے سڑک ہے، ہم نے نام تبدیل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس میں اقلیتوں کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے، ان کے لیے آج کا دن روشنی کی مانند ہے۔ پاکستان میں جتنی روشنی بڑھے گی اتنا فائدہ ملک کو ہوگا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے نفاذ سے پیٹرولیم مصنوعات کی KPT سے کلیئرنس میں تاخیر۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہنگامی طور پر خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ OCAC کا کہنا ہے کارگو اور بندرگاہوں پر کھڑے جہاز بھی ڈسچارج ہو رہے ہیں، فوری کسٹم کلیئرنس کی ضرورت ہے۔ کیماڑی میں آئل کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، KPT پر برٹ پر کھڑے 2 جہازوں کی فوری کلیئرنس کی ضرورت ہے۔ ضلع شانگلہ شہد جیسے میٹھے پھل املوک کا گڑھ ہے۔ اس سال سیلاب نے جاپانی پھل کی پیداوار متاثر کی، باغبانوں کو بڑا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔